दुनिया मुझे बेगानी लगे, राम तुमने साचो लगे। दुनिया मुझे बेगानी लगे, पढ़ना मुझे अच्छा लगे। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे ये फुल फॉर्म की जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आज मैं आपको फिर से क्रोनोलॉजी के फुल फॉर्म के क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ और इन क्वेश्चंस में मैं आपको NCERT के फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ संस्थाओं से रिलेटेड फुल फॉर्म हैं और कार्ड से रिलेटेड फुल फॉर्म मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, ये तो मैंने एक रट्टे में पढ़ दिया, लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपके माइंड में कुछ फिट हुआ? नहीं, हमें आपको प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ नोटबुक देना नहीं है, हमें आपके माइंड में कुछ फिट करना है और आपको टॉपर बनने में मदद करना है। जैसे कि मैं तो चलो टॉपर बन गई, लेकिन आपका भी बनना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए आपको मैं फिर से पढ़ती हूँ। NATIONAL, ध्यान रखिएगा। COUNCIL, बिल्कुल फोकस्ड। FO, बिल्कुल ध्यान से देखिए। EDUCATIONAL, नेक्स्ट। RESEARCH, ओके। AND, देखो। TRAINING, अब देखो। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ वर्ड्स कंप्लीट ना करेगा तो आपको अगर वर्ड मीनिंग पूरी तरीके से याद होगी तो आप बिल्कुल सटीक, सही और एकदम सही 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 उत्तर का जवाब देंगे और आप फेल होने से बच जाएंगे और टॉपर बनने की एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है SCERT। अब जब SCERT, ये भी एक संस्था से रिलेटेड है, दूसरी चीज़ का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वो ज़रूरी ये है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब STATECOUNCIL ऑफ EDUCATIONAL RESEARCH एंड ट्रेनिंग TRAINING, ये सब तो ठीक है। चलो इंग्लिश वालों को तो प्रॉब्लम नहीं जाती है, लेकिन ज़्यादा होशियार और ज़्यादा जानकार दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं। तो मेरे राय विचार से ज़्यादा होशियारी अच्छी नहीं है। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो होशियार है उसके लिए भी और जो बेवकूफ़ है उसके लिए भी। टॉपर न तो होशियार खुद को मानने से बनते हैं और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने से। अगर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की मीनिंग नहीं पता है, एक भी अक्षर अगर छूट गया तो फिर सारी होशियारी धरी रह जाएगी और फेलियर आप बन जाओगे। तो मेरा ध्यान रखिए, मेरी बातों पर बिल्कुल नहीं, मेरे नोटबुक पर। ओके। नेक्स्ट है CBSE। CBSE का फुल फॉर्म ये होता है, जैसे CBSE हम लोग जल्दी से कह देते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए ये थोड़ी परफेक्ट ज़्यादा है। तो अच्छा ये है क्या? पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग देती हूँ। CENTRALBOARD ऑफ SCCONDARBYEDUCATION, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक चीज़ में जो ये है, फोकस करिएगा कि ये सेंट्रल को सेंट्रलाइजेशन ना कर दे, ओके। बोर्ड को बोर्ड ना कर दे, ओके। एजुकेशनल को एजुकेशनल इंग ना जोड़ दे, ओके, ठीक है ना। ING जोड़ देता है बहुत, तो ऐसा ना हो, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ICSE। अब ICSE तो ठीक है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल। INDIANCERTIFICATEOF SECONDARBYEDUCATION,
इसकी भी वर्ड मीनिंग पर फोकस करिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि रटने से कभी कोई टॉपर नहीं बनता है, और अगर बनता हो तो आप बन जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरी तरह आप भी टॉपर बन जाइए, है ना भाई। कोई ना कोई टॉपर बनेगा ही, तो मैं तो कहूँगी कि आप भी टॉपर बन जाइए और टॉप कर जाइए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप भी टॉप करेंगे तो। नेक्स्ट है यूजीसी। वाह, ये हुई ना मेरी मेन चीज़। यूजीसी सुनने में कितना अपनापन लगता है, चलो पढ़ के भी देखते हैं कि कितना अपनापन लगता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वाह। UNIVERSITY GRANTSCOMMISSION। अच्छा, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग, तो COMMISSION। ओके, ये सो कुछ 1956 से रिलेटेड था। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग थक ही जाओगे। तो मुझे थकाना नहीं है, आपको टॉपर बनाना है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AIINDIACOUNCILFORTECHNICAL ओके, क्या हुआ ओके? AICTE का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, थोड़ा और नीचे थोड़ा और ऊपर, टॉपर बनने की सीढ़ी एक और चढ़ी जाए। उनमें से आता है NCTE, जिसमें से आता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, अच्छा, टीचर की जगह ना टेक्निकल भी कर देगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ट्रेनिंग भी कर सकता है, तो मत करिएगा। नेशनल NATIONALCOUNCILFORTEACHEREDUCATION, ये मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने खुद बनाए हैं। बहुत लाइब्रेरी में सर्च किया, बहुत पढ़ा, तब जाके ये सब कुछ हो पाया है। तो प्लीज़ ध्यान से आप लोग भी बना लीजिए, वरना वीडियो तो पड़ी हुई है, आप एनी टाइम एवरीथिंग कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है INDIANGANDHINATIONALOPENUNIBERSITY। वैसे आपको इंग्लिश आती है या नहीं? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम की ही स्टूडेंट हैं तब भी आपको थोड़ा बहुत, मैं कहूँगी कि हिंदी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक चीज़ से आप परफेक्ट टीचर, परफेक्ट प्रोफेसर, परफेक्ट मतलब कुछ भी नहीं बन पाएंगे। किसी भी मतलब मैं क्या ही कहूँ, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, तो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इंडिया है, और भारत में दोनों चलते हैं। आप भारतीय हैं इसलिए हिंदी आना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। और आप भारतीय बने रहो, और आपको कोई बाहरी नीचा ना दिखाए या फिर कोई दूसरा, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मानना यही है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ये थोड़ा अलग रागला है, लेकिन ये भी संस्थाओं से रिलेटेड है। और NAACSSMENTANDACCREDITATIONCOUNCIEN, क्या हुआ? NAAC हुआ। क्या फुल फॉर्म कंप्लीट? क्या? नेशनल असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ओके, नेक्स्ट AIU तो ठीक है, लेकिन इसमें जो बहुत गलत है वो ये है कि हमारा ध्यान इसमें नहीं है। अगर होता तो हम बता देते कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का हिंदी क्या है। नेक्स्ट है ATM। ATM ये भी मैंने बताया ना, कुछ संस्थाओं से रिलेटेड, मैं इसमें आपको दूंगी। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। PAN परमानेंट अकाउंटिंग नंबर, PERMANENTACCOUNTNUMBR। नेक्स्ट ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट SIM सब्सक्राइबर
SUBSCRIBERIENTITYMODUE, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UNIFID PAYMENTINTERFACE। मैं आपको एक एक मीनिंग पढ़ के इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में फिट हो जाए, और एक एक वर्ड मीनिंग फुल फॉर्म में ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये नहीं कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ। मीनिंग याद होना बहुत ज़रूरी है, और अगर एक शब्द की एक मीनिंग भी हट गई ना, तो समझो कि आपका क्रोनोलॉजी क्वेश्चन फेल। नेक्स्ट है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, NONRESIDENTINDIAN। नेक्स्ट CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क, CAPLENEWSNETWORK। नेक्स्ट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, OTP, वन टाइम पासवर्ड, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है GPS, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, GLOBALPOSITIONINSBY नेक्स्ट CCTV क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड। अच्छा, क्लोज मत करिएगा मेरी वीडियो को, रुकिएगा, ओके। तो CLOSEDCIRCUITTELEVISION, आप लोग खुद पढ़िए और मुझे बताइए। नेक्स्ट KNO, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो, और मुझे भी जान लो, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। OTP, वन टाइम पासवर्ड, एक बारी मतलब थोड़ी देर के लिए जो होता है। GST, आप किसी भी क्षेत्र कैटेगरी से हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। वस्तु एवं ये सेवा कर होता है GOODS, GOODS एंड SERVICTAX, ओके। नेक्स्ट है TDS, वाह। TDS जो मैंने आपको पार्ट 2 और 3 भेजा था, धाराओं से रिलेटेड, जो छूट आदि से रिलेटेड, मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी, एक ही है पर उसके बहुत सारे पार्ट हैं, और मैं आपको और दूंगी अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। टैक्स डिस्काउंटेड एंड सोर्स, ये स्रोत पर कर की कटौती की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ। और इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा, इसके भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, फिर से पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज़ 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 फोकस करिए। नेक्स्ट आता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर वापसी। आयकर वापसी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आप कमेंट करिए, मैं आपको इसकी वीडियो अलग से भेज दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं, मैं आपको जो थोड़ी सी बता चुकूँ। पर ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये टैक्स से रिलेटेड, कुछ कर देने पड़ते हैं, कुछ कर नहीं देने पड़ते, कुछ कर हमें वापस मिल जाते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। GEM, जेंडर, जेंडर क्या पढ़ा, कमेंट में लिखो तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता। तो जेंडर इम्प्रूवर मेंश्योरमेंट। अच्छा, मैं ऐसे क्यों पढ़ती हूँ आप लोगों को पता है? मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि कुछ गलत पढ़ने से कुछ माइंड में अटक जाता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि मैंने सही पढ़ा था तो ये गलत कैसे, इस तरीके से रिवीजन हो जाता है ना। तो GENDEREMPOWERMENTMEOSUREMENT, मेजरमेंट सशक्तिकरण होता है, ओके। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिंग सशक्तिकरण मापन, जिसे GEM कहा जाता है। नेक्स्ट आता है HPI, वुमेन क्या प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है। अच्छा, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। इंडेक्स, मानक निर्धनता सूचकांक, आपको HPI वुमेन प्रॉपर्टी, अच्छा, इंडेक्स मानव, यानी इसका हिंदी में पूछा जाता है तो मानव निर्धनता सूचकांक, इंग्लिश में होता है HUMANPOVERTYINDEX, ओके। नेक्स्ट, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और ऊपर, UNDP का हिंदी तो ज़्यादातर पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़रूरत है, और UNDP की मैंने इंग्लिश आपको पहले बता दी है, हिंदी में आपको यहाँ पे दे रही हूँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
ये बहुत ही बहुत ज़रूरी और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं या कार्यक्रम चल रहे हैं या चलाए जा रहे हैं अभियान, जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सिर्फ इसके हिंदी नाम पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट है MESDG। अब MESDG मिलेनियम डेवलपमेंट एंड यहाँ डेवलपमेंट एंड गोल्स, मिलेनियम विकास तथा संपोषणीय विकास का लक्ष्य। अच्छा, ये लक्ष्य तो ठीक है इसकी, लेकिन इसका हिंदी में भी तो देखिए और इंग्लिश में भी तो MILLEN ABLE। वाओ, बहुत अच्छा सर था। गुड। DEVELOPMENT। वैसे सभी के सवाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे जवाब आप लोगों ने दिए हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, इसका भी ध्यान रखो, इसमें भी देखो, ठीक है ना। MILLENIUM, इसकी वर्ड मीनिंग पे। नेक्स्ट है DEVELOPMENT। ओके। SUST, हाँ, NBLE। ओके। डी डेवलपमेंट की तो वही है, गोल्स में GOOLS। हाँ, मिलेनियम विकास तथा संपोषणीय विकास का लक्ष्य, यही है इसका फुल फॉर्म, MDSDG। ओके। नेक्स्ट और देखो, और भी एक है। हाँ, SDG में देखोगी तो इससे पता चलेगा कि SUSTAINABLE DEVE, हाँ, LOPMENT गोल्स। जी वही सेम चीज़ जो मैंने पहले बताया था, सतत विकास का लक्ष्य। ओके, सतत विकास के लक्ष्य के बारे में बात की जाती है SDG की अगर बात कर टॉपिक में आपको कहीं दिख जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये सतत विकास का लक्ष्य है, और अगर उससे रिलेटेड प्रश्न है तो आप टिक कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। एक और तो नोट में थोड़ी सी आपको दे रही हूँ, याद रखना। भारत सरकार ने 2016 में घोषणा की कि BSV लागू के बजाय 2020 में पूरे देश में BS लागू कर दिया जाए। ओके, इस नोट पर भी ध्यान दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय बाय।